एक नहीं, पूरे दो लोग आपके सामने अपनी गलती के लिए गिड़गिड़ाएंगे और इसके ठीक पहले एक ऐसा दबा हुआ सच बाहर आएगा जो पिछले कई महीनों का पूरा खेल पलट कर रख देगा। अगस्त के इस समय को मामूली समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी खामोशी को लाचारी समझने वालों का घमंड अब चकनाचूर होने वाला है। जिस इंसान ने आपकी दिन रात की मेहनत का श्रेय खुद ले लिया, आपके बनते कामों को पीछे अकेला ढकेला और मुश्किल वक्त में आपका हाथ छोड़कर यह घमंड पाल लिया कि आप उसके बिना कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, वही इंसान अब वक्त की ऐसी मार देखेगा कि आपको अपनी सफाई में एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन दोनों के माफी मांगने और गिड़गिड़ाने से ठीक पहले एक ऐसा खुलासा होगा जो आपके दिल से खुद को कसूरवार मानने का सारा बोझ हमेशा के लिए उतार देगा। आपको साफ साफ समझ आएगा कि कमी कभी आप में थी ही नहीं, बल्कि सब कुछ उनके अहंकार, जल्दबाजी और साजिशों का नतीजा था। पछतावे की यह जो गूंज है दो अलग अलग मोर्चों से आएगी। एक शख्स अपने काम, पैसों और करियर से जुड़ा होगा और दूसरा आपकी निजी जिंदगी और जज्बातों से खिलवाड़ करने वाला होगा। जरा ठहर कर इस बात की आहट को समझिए, क्योंकि आगामी चक्र केवल लोगों की दोहरी नियत का पर्दाफाश नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के सामने आपकी असली क्षमता का लोहा भी मनवाएगा। बीते दिनों में कुछ लोगों ने आपकी सहनशीलता को हार और तमाशों से दूरी बनाने की आदत को आपकी नाकामी समझकर किनारे कर दिया था। उन्हें भ्रम था कि हर मोड़ पर भी आप ही झुकेंगे, मगर अब हवा का रुख जो है वो बदल चुका है। आपका संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ब्रह्मांड का तेजस्वी गोचर सीधे आपके ओहदे, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र पर रोशनी डालेगा। जहां धूल में दबा आपका पुराना प्रदर्शन अचानक बुलंदियों पे पहुंचेगा। कोई अटका हुआ दस्तावेज, अप्रत्याशित वार्ता या आला अधिकारियों की पैनी नज़र पूरे माहौल की बाजी को पलट देगी। वो तमाम लोग जो आपके बिना कामयाबी का परचम लहराने का वहम पाले हुए थे, अब आपके हुनर के मोहताज होंगे। इसके साथ ही छाया ग्रहों की रसमयी दृष्टि उस आस्तीन के सांपों को बेनकाब कर देगी जो हमदर्द बनकर आपकी रणनीति को टटोलते थे। अब सच्चे वफादारों और दिखावटी चटुकारों का अंतर पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगा। समय खुद आपकी वकालत करेगा, इसलिए आपको किसी से उलझने या अपनी बेगुनाही साबित करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। उस इंसान का खुद का भला झूठ, पुराने चैट के पन्ने या किसी तीसरे गवाह की जुबान से निकला सच ही उसकी पोल खोल कर रखेगा और बेबुनियाद आरोपों की इमारत बह जाएगी। यहीं से सामने वाले के मन में आत्मग्लानि जन्म लेगी। वह या तो सीधे आकर आपकी गुनाह कबूलेगा या फिर अपने बदले हुए नम्र बर्ताव, किसी पुराने वाक़ये का जिक्र करके या बिचौलिए के जरिए संबंध साधने की तड़प दिखाएगा। लेकिन जब वो झुके तो आपको उसे जलील करके अपनी जिंदगी का ढिंढोरा नहीं पीटना है। मौन रहकर वक्त का न्याय देखना है ही आपकी यह असली गरिमा होगी। इसी दौरान भाग्य के द्वार खोलते हुए ब्रह्मांडीय सितारे उन तमाम बंद रास्तों से ताले हटा देंगे जो ऐन मौके पर जाकर रुक जाया करते थे, जहां अंतिम क्षणों में डील्स हाथ से फिसल जाती थी, पेंडिंग पेमेंट्स अटक जाते थे, क्लाइंट्स अचानक मुकर जाते थे या नौकरी का ऑफर लेटर मुंह तक आकर रह जाता था। वहां अब किस्मत का कांटा 180 डिग्री घूमेगा। किसी पुरानी फाइल पर रुका हुआ अप्रूवल आ जाएगा, टूटे हुए संपर्क दोबारा से जुड़ेंगे। जिस खिड़की से साल मायूसी मिल रही थी, वहीं से राहत और तरक्की की ऐसी ताज़ा हवा आएगी जो आपकी रातों की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। रोजगार की दौड़ में छटे हुए पुराने अवसर फिर से जिंदा हो उठेंगे। ठप पड़ा व्यापार कारोबार पुराने खरीदारों की आमद से चहकने लगेगा और सालों से अटका हुआ पैसा व प्रस्ताव का लेन देन दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। धन के जो नए स्रोत हैं वो ज़रूर फूटेंगे, लेकिन यही वक्त आपकी होशियारी का इम्तिहान भी लेगा। चिकनी चुपड़ी बातों से आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाकर कोई जल्दबाजी में फैसले लेने पे मजबूर कर सकता है। याद रखिए, बिना पूरे दस्तावेज बड़े दस्तखत मत करना, बिना ठोक बजाय 1 रुपया निवेश मत लगाना और महज आत्मीयता या नातेदारी के नाम पर किसी को उधारी देने की भूल भी मत करना। इसके ठीक बाद यह सफ़र आपके ज़मीर और जज्बातों से
सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचाएगा, जहां वक्री ग्रह पुरानी यादों, अधूरे खतों, पुराने हिसाब किताब का दरवाज़ा खटखटाएगा। वही इंसान जिसने कभी आपकी नीयत की अनदेखी की, बिना कुछ सुने आप पर फैसले थपे, कड़वे शब्दों से आपके दिल को छलने की या विपदा की घड़ी में हाथ जोड़कर मुंह मोड़ लिया, अब उसके अंदर पश्चाताप की आग सुलझेगी। या दूसरा पछतावा किसी नौकरी या सौदेबाजी का नहीं, बल्कि सीधे दिल की रूह तड़प से जुड़ा होगा। आपने उस रिश्ते की बगियों को सींचने के लिए अपनी सहूलियत न्यौछावर की, अपनी खामोशी से उसकी हर खता को ढका और हमेशा खुद को छोटा बनाकर रिश्तों का वजूद बचाए रखा, मगर बदले में सिर्फ आपको उपेक्षा मिली। सालों से जिसे सम्मान की आस में आप तिल तिल तड़पे थे, अब वह वक्त की सुई घूमकर उसी शख्स को आपकी कद्र और आपकी अपनी गलती का एहसास कराने पर मजबूर करेगा। अगस्त के जो अंतिम चरण में, यानी 27 से 29 तारीख के आसपास, अचानक आपकी स्क्रीन पर उभरता कोई भूला बिसरा पैगाम, धुंधली सी तस्वीरें, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हलचल या किसी साझा जानकार की जुबान से निकला नाम आपको एक पुराने मोड़ पर ले जाकर खड़ा करेगा। सामने से बातचीत का आगाज बेहद मामूली और बेमतलब बहाने सा होगा, लेकिन धीरे धीरे बातों की सुई उसी पुरानी चुभन और पश्चाताप की तरफ घूमेगी, और यही पल आपके विवेक का सबसे कठिन इम्तिहान होगा। आपका भावुक मन तो चाहेगा कि पुरानी कड़वाहट भुलाकर सब पहले जैसा कर लिया जाए, मगर आपका जो तजुर्बा है वो चीख चीख कर कहेगा कि मीठी बातों पर नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और व्यवहार पर ध्यान दो। किसी को माफ़ कर देना आपकी दरियादिली है, लेकिन जिसने आपका भरोसा तोड़ा था उसे दोबारा वही पुराना हक और जगह दे देना आपकी नादानी होगी। इसलिए तुरंत कोई फैसला मत लीजिए और वक्त को यह साबित करने दीजिए कि उसकी वापसी सच्ची है या सिर्फ अकेलेपन की मजबूरी। इसके साथ ही आपके घरेलू मोर्चे पर भी एक सुखद बदलाव का आगाज होगा। पिछले कई महीनों से संपत्ति, बजट या जिम्मेदारी, घर के सदस्यों से जुड़ी जिस बात पर खींचतान चल रही थी, वहां परिवार का कोई अनुभवी और बड़ा इंसान बीच बचाव करके सम्मानजनक हल निकालेगा। जो अपने अब तक आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वह ना सिर्फ आपकी दलीलों को तवज्जो देंगे, बल्कि आपके हक में खड़े नजर आएंगे, जिससे घर की महिलाओं के सिर से मानसिक तनाव का बोझ हटेगा और किसी रुके हुए घरेलू काम, खरीदारी या मरम्मत से गति आएगी। लेकिन इस तमाम उथल पुथल के बीच आपको अपने जहन और सेहत को सबसे ऊपर रखना होगा। बीते कुछ दिन के कड़वे अनुभव ने आपको हद से ज़्यादा सोचने की आदत दे दी, जहां किसी के जवाब में ज़रा सी देरी या फ़ोन ना उठना आपके अंदर पुरानी यादों का बवंडर खड़ा कर देता है और रातों की जो नींद है वो छीन लेता है। 28 तारीख के बाद से परेशानियां बहुत तेजी से करवट लेगी, इसलिए खुद को दिमागी तौर पर शांत रखना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए कि हर छोटी बहस को जितना हर इंसान के सामने खुद को सही साबित करना कतई ज़रूरी नहीं होता, और गुस्से के आवेश में आकर वाहन तेज चलाना से आप हर हाल में बचिए। 26 तारीख की ढलती शाम से ही अतीत की किसी पुरानी दास्तान की पहली आहट सुनाई देने लगेगी। इसके बाद 27 से 29 तारीख के दरमियान आपके पद, प्रतिष्ठा, आजीविका और आर्थिक स्थिति से जुड़ी परिस्थितियां अचानक नया मोड़ लेगी। फिर 29 से 31 अगस्त के बीच वह घड़ी आएगी जब आप सामने वाले की ओर से कोई कॉल, लिखित पैगाम या सफाई या सीधे पछतावे भरे शब्द आपके सामने आएंगे। इस पूरे दौर में आपका शांत चित्त और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। प्रतिदिन सूर्योदय के समय भानुदेव को जल अर्पित करें, फिर आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की चौखट पर शुद्ध घी की बाती जलाकर पूरे श्रद्धा भाव से ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र की 11 आवर्तियां करें। मंगलवार के दिन पवत पुत्र हनुमान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मन की सारी दुविधाओं, विपदाओं और अड़चनों को मिटाने की प्रार्थना करें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन, लाल मसूर की दाल दान करें। इस बात को विराम देने से अगर आपके दिल में माँ के प्रति अगाध भक्ति है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जरूर कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय महाकाल, जय कारा
जरूर लगाएं। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, सभी अवरोधों दूर हो और जो सत्य आपके लिए जरूरी है वही सही घड़ी में उजागर हो जाए। और यदि आप हमारे मंच पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इस पूर्वानुमान की सबसे बड़ी और गहरी सीख को अपने जहन में उतार लीजिए। यह कालखंड आपको खुद के आत्मसम्मान का बोध करवाएगा। आपको यह एहसास होगा कि हर राहगीर के पीछे दौड़ना या हर टूटती डोर को जबरन थामे रखना कतई आवश्यक नहीं है। हर उठी हुई उंगली का तुरंत सफाई देना बेईमानी है, क्योंकि कुछ मौन उत्तर आपकी लगन देती है और कुछ आपकी कामयाबी और बाकी बचा न्याय कुदरत का एक वक्त खुद कर देता है। और आपकी खामोशी को बेबसी मानने वाले उन दो चेहरों में से एक आपकी पेशेवर काबिलियत के आगे नतमस्तक होगा और वहीं दूसरा आपके सच्चे जज्बातों की अहमियत को समझेगा जब पानी सिर से ऊपर हो चुका होगा। मगर याद रखिए, इस दफा आपकी असल फतह सामने वाले का पछतावा नहीं बल्कि उनके झुकने के बाद आपका लिया गया समझदारी बड़ा निर्णय होगा। यह चुनाव अब आपके हाथ में है कि किसे क्षमा करना है और किसे नया अवसर देना है, किसे माफ करना है, सम्मानजनक दूरी साध लेना है और किस कड़वे किस्से को बिना किसी रंजिशे या बदले की भावना में हमेशा के लिए अलविदा करके रखना है। क्योंकि इस मोड़ के बाद सिर्फ हालात नहीं बदलेंगे बल्कि जिंदगी को देखने के लिए आपका नजरिया बदलेगा। और जिस दिन आप अपनी अहमियत पहचान लेंगे, आपकी मर्यादा लांघने वाले का वर्चस्व खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे अटूट निष्ठा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस संदेश को उस इंसान तक पहुंचाए, साझा करिए जिसके जिंदगी में कोई पुराना हिसाब किताब सुलझाना बाकी है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आभार। हर हर महादेव। धन्यवाद।